पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, ये आप सब जानते हैं। 7 राज्यसभा सांसदों के दल बदल के साथ ही बीजेपी ने पंजाब में अपना कूटनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है। ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसी रणनीति पर काम करते हुए शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में किया था। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, इसलिए बीजेपी का निशाना कांग्रेस तो थी, मगर अब की बार व्यूहरचना सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए हुई है। भारत की राजनीति में शायद ही कोई घटना इतनी तेजी से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आई हो, जितनी राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से आई है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का बीजेपी में विलय केवल एक खबर नहीं थी, आम आदमी पार्टी के 15 साल के लंबे इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैकआउट था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय राजनीति 2027 के बड़े चुनावी चक्र की ओर बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह के घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का पंजाब का जो किला है वो ढहने के कगार पर है? क्या 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की जो पटकथा है, जो स्क्रीन प्ले है, वो अभी से लिखी जा रही है? या फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये कि आपके पतन का दौर क्या शुरू हो चुका है, या फिर ये मात्र अस्थायी राजनीतिक झटका है, इससे आम आदमी पार्टी उबर जाएगी? अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 24 अप्रैल को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब उसके 10 राज्यसभा सदस्यों में से 7 राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल ने पार्टी पर अपने सिद्धांतों, मूल्यों, मूल नैतिक मूल्यों से भटकने के बात कहते हुए पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का हिस्सा बन गए। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 राज्यसभा सदस्यों में 6 पंजाब से निर्वाचित हुए थे, इसलिए पंजाब खूब सुर्खियों में है। इन राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी डैमेज कंट्रोल में नजर आई, से उभरकर सत्ता वापसी सरकार के लिए अब बड़ी चुनौती बन गई। इन सब के अलावा पार्टी को नए सिरे से चुनावी रणनीति तैयार करनी भी है, उसके लिए भी मैदान में उतरना है। इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया पर है, सीएम भगवंत मान पर है और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमर अरोड़ा पर है। पंजाब में पार्टी का संगठन मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शायद इसलिए सरकार भी है। साल 2022 में प्रचार का तरीका आक्रामक था, सूबे में चुनाव लड़ने के लिए अच्छा फंड मिला था, विदेशों में बैठकर एनआरआईज पंजाबियों ने खुलकर समर्थन किया था। लेकिन 2027 के लिए ये चुनौती वाला साल है, आम आदमी पार्टी के लिए ये दिक्कत वाला साल है, क्योंकि साल 2022 के चुनावी रणनीतिकारों में से 2 सभा में बीजेपी के खेमे में बैठेंगे। राघव चड्ढा और संदीप पाठक दोनों ने पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी के सिपाही से भाजपाई बनने वाले 7 राज्यसभा सांसदों में से 6 पंजाब कोटे के हैं, इसलिए इसका विपरीत असर पड़ना लाजमी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश के सभी पार्टी पदाधिकारियों, पर्यवेक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि वो आप सरकार का विकास संबंधी रिपोर्ट कार्ड लेकर मतदाताओं के बीच जाएं, क्योंकि उन्हें विकास से ही मतलब है। उधर सीएम ने भी बागी सांसदों के दल बदल को जनादेश से जोड़ने का फैसला किया। मतदाताओं के बीच जाकर सीएम उन्हें बताएंगे कि उन लोगों ने विधायक चुने थे और उनके द्वारा चुने विधायकों ने ही सांसदों को चुनकर राज्यसभा भेजा था, इसलिए आप सांसदों का बीजेपी में चले जाना जनादेश का अपमान है। इस उठापटक से न तो पार्टी कार्यकर्ता और न नेता भटके हैं और न ही उनका मकसद। इसके लिए पार्टी हाईकमान बहुत गंभीर है। इस घटनाक्रम के बाद सीएम कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर उन्हें यह कहकर समझा रहे हैं कि आप एक समुद्र हैं, यदि कोई उसमें एक गड़वी पानी भर ले, यानी एक लोटा पानी भर ले, तो समुद्र को भला क्या फर्क पड़ेगा, बल्कि गड़वी की औकात मालूम चल जाती है कि वो कितना पानी ले सकता है, लोटे की औकात पता चल जाती है। ये सारी बातें भगवंत मान अपने उन कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, उन विधायकों से कह रहे हैं जिनके छिटक जाने का डर शायद आम आदमी पार्टी के आला कमान तमाम नेताओं को सता रहा है। 4-6 नेताओं के जाने से पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ता, लिहाजा हौसला बनाए रखिए और चुनाव से पहले सरकार के विकास कार्य घर घर तक पहुंचाइए। भगवंत मान अपने विधायकों से ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की निगाहें 2027 के चुनाव को जीतकर सत्ता वापसी की है, लेकिन फिलहाल बीजेपी आप समेत दूसरे दलों के लिए भी कसमसाहट पैदा कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने सभी दलों के नेताओं को भाजपाई बनने के लिए खुला न्योता दे दिया है। आपको यदि अपना लक्ष्य हासिल करना होगा तो अपनों को संभालना, घेरेबंदी को तोड़ना बड़ी चुनौती है, ताकि उनके पार्टी बिखरती हुई ना दिखाई पड़े। और संगठन कमजोर होगा तो आपकी चुनौती और बढ़ती जाएगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लिए वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि पंजाबी यदि किसी के साथ खड़े हो जाएं तो उन्हें हिलाना आसान नहीं होता। इस घटनाक्रम के बाद मुझे कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से गद्दारों के पार्टी छोड़ने की बधाइयां मिल रही हैं। कार्यकर्ताओं का जोश मेरा हौसला बढ़ा रहा है। अब ये भगवंत मान का डर है कि विधायक कहीं छिटक न जाएं सांसदों को देखकर, या फिर वाकई में वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने विधायकों को अपने पक्ष में 2027 के चुनावों में भी कर पाएंगे। ये लक्ष्य जो है वो बहुत गंभीर है आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत कठिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 7 सांसदों में से 6 पंजाब के थे और 2 वैसे रणनीतिकार थे जिन्होंने पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, पूरी प्लानिंग की थी। इस लिहाज से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए जो बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है उससे निकल पाना शायद 27 के चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किल हो। हालांकि आम आदमी पार्टी हमेशा से चौंकाती रही है। उसके जन्म, उसके अस्तित्व की बात ही चौंकाने से हुई थी जब वो दिल्ली में बम्पर वोट से जीत कर आए थे। लेकिन तब और अब 15 साल बीत जाने में आम आदमी पार्टी ने अपनों को बहुत खो दिया है, अपने उन लीडर्स को खो दिया है जो कि पार्टी पर जाकर काम करते थे। पंजाब के संदर्भ में बात करें तो 6 ऐसे सांसद जो कि पंजाब से ही थे, अब वो आम आदमी पार्टी के हिस्से नहीं हैं। 27 में इसका कैसा असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी एक चक्रव्यूह रचने में जरूर कामयाब होती दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।